अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हैं। जल्द ही यह स्थिति बदल जाएगी। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं अब सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये फैसले लेती है कि दामों को बढ़ाया जाए, फिर उन्हीं दामों को कम करके कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। तो जनता का खून चूसने वाली ये मध्य प्रदेश की सरकार ये बताए कि अगर उसको ये वैट कम करना ही था तो ये वैट पहले कम क्यों नहीं किया गया इतने वर्षों तक, जबकि विश्व का जो बाजार है उसमें क्रूड का दाम बहुत कम हुआ है पहले की अपेक्षा। लेकिन प्रति बैरल क्रूड का दाम आधा होने के बावजूद यदि दुगुनी कीमतों पर अगर मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है, जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश की सरकार को पहले जनता पर दया नहीं आई। और ये भी अगर ये मास्टर स्ट्रोक मार भी दिया गया और वैट की मार कम भी लगी जनता को, तो मध्य प्रदेश की सरकार ये बताएगी कि राजस्व उसका जो कम होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। कई विभागों में तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। नगर निगम इंदौर जैसी बड़ी नगर निगम के पास पैसा नहीं है यहाँ के कामों को करने के लिए। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है। तो जब राजस्व के साधन नए डेवलप नहीं कर रहे हैं तो उसको मध्य प्रदेश की सरकार को ये भी बताना चाहिए कि जब वैट कम करेगी तो अन्य संसाधन क्या उसने पैदा किए हैं, रेत और शराब के अलावा राजस्व के और कौन से साधन डेवलप किए हैं। मैं समझता हूं कि ये सरकार खुद के ही गलतियों को पहले मास्टर स्ट्रोक बताती है और जब उन गलतियों को सुधारती तो फिर से मास्टर स्ट्रोक बताती है। तो ऐसी नकली सरकारें चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, जनता के साथ छलावे के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रही। देखिए, वही तो मैंने कहा अपने बयान में, मैंने यही तो कहा कि कर्ज का भार लगातार जो बढ़ता जा रहा है, 4.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा मध्य प्रदेश पर हो गया है। एक एक मध्य प्रदेश का निवासी लगभग 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे में झूठे लॉलीपॉप क्यों दिखा रही है? अगर एक तरफ से वो वैट कम करेगी तो दूसरी तरफ से किसी और टैक्स में ज्यादा ले लेगी। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार जनता को बेवकूफ समझना बंद करे और मोहन यादव अपनी असफलताओं को स्वीकार करें और पहले तो ये बताएं कि भागीरथपुरा के इतने बड़े कांड के बाद भी जो सबसे बड़ा दोषी था नगर निगम का जो कमिश्नर था, उसको पदोन्नत करके दूसरे विभाग में क्यों पदस्थ किया गया? कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? और क्या उन्होंने शंकर लालवानी को कोई नोटिस भेजा है कि वो झांकने भी नहीं गए भागीरथपुरा में? तो इन सब चीजों के पहले जवाब दे मध्य प्रदेश की सरकार और बाद में दूसरी बातें करें। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग इस विषय को भूल गए कि राजनीति में बहुत सारी व्यवस्थाएं समय काल और परिस्थिति के आधार पर की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2003 से मध्य प्रदेश में जनता की सेवा में है और तमाम वैश्विक उतार चढ़ाव के बाद भी हमने ये कोशिश करी कि जनता की जेब में पैसा रहे और जनता को राहत मिल सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर यदि ऐसा निर्णय लेने का संकेत दिया है कि पेट्रोल डीजल के रेट कम हो सकते हैं, निश्चित तौर पर निर्णय स्वागत योग्य है। और ये कांग्रेस के उन आरोपों को करारा जवाब है जो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश कर्ज वाला राज्य है, आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है। तो ये कांग्रेस की आर्थिक विपन्नता और आर्थिक नासमझी को दर्शाता है। और हम तो हमेशा से कहते हैं कि यदि जनता के हित का कोई भी विषय आता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है, न जाने क्यों होता है, समझ नहीं आता। यदि पेट्रोल डीजल के ऊपर मुख्यमंत्री जी के संकेत के आधार पर कुछ राहत मिलेगी तो किसका लाभ है? मध्य प्रदेश का लाभ है। और कांग्रेस से मध्य प्रदेश का लाभ और भला दोनों नहीं देखा जाता, इसलिए आलोचना करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो जनता के हित में होगा हम समझते पर वो करते चलेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मैंने इसलिए कहा कि उनको आर्थिक समझदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। आप यदि अभी केंद्रीय बजट देखेंगे तो जो बजट था वो मध्य प्रदेश के लिए विकास से भरपूर था। 112 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की राशि स्वीकृत करी केंद्र की सरकार ने, जिससे मध्य प्रदेश को भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं में केंद्रीय करों के लाभ वो सब चीज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। तो कर बढ़ाने का विषय तो है ही नहीं ना। हम तो मध्य प्रदेश में लोगों को राहत देने की प्रयास कर रहे हैं कि क्या राहत हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी की उसको राजनीतिक आफत सूझ रही है।